कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जायसवाल टीचर ब्लॉगर। सो आज वीडियो जल्दी स्टार्ट करता हूं और आप सबके साथ ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, माय 1 ईयर एक्सपीरियंस विद एशियन पेंट्स। तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस सोच के नहीं रखा है कि क्या आपसे बताना है, जो मेरे कुछ फ़िल्टर नहीं लगाया है, जो मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं और जो जो लगता है आपके काम आएगा कि अगर कोई 1 साल एक्सपीरियंस किया है तो उसके बारे में आपको कुछ अगर आइडिया लग जाए कि उसकी जॉब कैसी थी और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या अच्छा था या बैड था, क्या आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि मेरा यहाँ पे एशियन पेंट्स में जॉइनिंग कैसे हुआ था। रिसेंटली जब लास्ट में इंडिया मार्ट में था, तो ड्यूरिंग द टाइम मैंने जॉइनिंग किया था, तो अपने फ्रेंड्स के थ्रू रेफ़रल किया था मैंने। उससे मेरे फ्रेंड है लखनऊ का, तो उसके थ्रू मैंने हेल्प ली और एचआर का कनेक्ट किया। उसको लिंक्डइन से कनेक्ट उसे लिंक्डइन से अप्रोच किया, व्हाट्सएप थ्रू अप्रोच किया, मल्टीपल्स फॉलोअप किए कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन टू जॉइन एशियन पेंट। सो लिटरली तो पहले तो 4 से 1 हफ्ता तक तो उसने कुछ नोटिस नहीं किया, तो मैं थोड़ा वरीड हो गया। मैंने तो होप छोड़ दी थी कि शायद मेरा एशियन पेंट में नहीं होगा, बट समहाउ मैंने थोड़े फॉलोअप्स किए, पिकअप किया, उनको कॉल किया, तो उन्हें समहाउ एक लक भी फैक्टर था। तो ये मेरी जगह जो पिछले मुझसे था, तो विमल करके था, तो वो आई थिंक उसको इसकी जॉइनिंग कहीं और उसकी कंपनी में हो गया था, तो उसने जॉइन कर लिया था, तो मेरा यहाँ वेकेंट है। तो डिपेंड करता है कि अगर वैकेंसी अवेलेबल है और वेकेंट है बाय लक, तो उसमें मेरा नाम आ गया था। तो मैंने फटाफट अपना इंटरव्यू प्रोसेस करवाया उनसे। तो उन्होंने बताया कि तरुण, मुझे कानपुर या गोरखपुर में आपका ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने कानपुर ऑप्ट किया था। तो मैंने कानपुर ऑप्ट करके फिर मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 में एचआर का कनेक्ट किया, लेवल 2 में फिर एक 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 मेरे एएम के साथ इंटरव्यू हुआ, फिर लेवल 3 में आरएम के साथ इंटरव्यू हुआ। उसके ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़ बीच में मेरा एमसीक्यूज़ वो वाला एक राउंड था, वो हुआ, फिर मेडिकल टेस्ट राउंड हुआ, फिर मेरी जॉइनिंग डेट आ गई। बहुत से लोगों का रहता है कि सर मेरा इंटरव्यू हो गया और जॉइनिंग नहीं आई। तो इस केस में मैं आपको बता दूँ, मेरा ऐसा नहीं था। मेरा मेडिकल हुआ, उसके बाद तुरंत प्रोसेस ज़्यादा सारे जल्दी होने लगे, तो फिर मेरी जॉइनिंग आ गई। तो मैंने रिसेंटली अपना इंडिया मार्ट में अपना लेफ़्ट करके वहाँ पे इमीडिएट रिलीज़ का ऑप्शंस मैंने बोला कि मुझे इमीडिएट जॉइनिंग चाहिए, तो मैंने एशियन पेंट्स जब जॉइन किया। ड्यूरिंग द जॉइनिंग मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे ऑफ़िस हम लोग पहुँचे और ऑफ़िस में तो उस समय पीक चल रहा था। पीक मतलब जो बिज़नेस का रहता है, आई थिंक मैंने फरवरी में जॉइन किया था, 7 ऑफ फ़ेब। तो उसमें मार्केट जेएफएम बहुत चलता है, तो इसमें मैंने ड्यूरिंग द पीक किया, तो बहुत सा चीज़ एकदम रश में चल रहा था, तो इतना सीखने को नहीं मिला। वो बट ड्यूरिंग द टाइम जब इतना काम चल रहा था, तो मैं हर एक अपने सीनियर कलीग के साथ बैठा, समझा सारी चीज़ें, कलर्स कॉम्बिनेशंस क्या है, आपके शेड्स क्या है, वो समझा। तो थोड़ा मुझे शुरुआत के 10 से 15 दिन चीज़ें सीखने में ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैं पेंट इंडस्ट्री से आया नहीं था। बट मेरे कलीग्स थे, सीनियर्स थे, वो सपोर्टिव थे। साइड साइड बाय साइड ट्रेनिंग दिया, गाइड किया। ट्रेनिंग नहीं, ऐसे नहीं कि कोई एक फॉर्मल ट्रेनिंग हो, एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे ट्रेनिंग होती है सीनियर की, ये आप ऐसे कर लो, ये पढ़ लो, कोड्स याद कर लो, शेड्स याद कर लो, कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। तो उनसे बोला, कभी डाँट भी सुनाई, कभी मैंने सीखा भी। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो ये स्टार्टिंग मेरा ये फर्स्ट मंथ ये मैंने अपना लर्निंग ट्रेनिंग की और बहुत सारी चीज़ सीखी। ड्यूरिंग द बीस कॉलिंग कैसे करनी है, डीलर से पिच कैसे करनी है वो बताया। फॉर्मल इंट्रोडक्शन देके नॉर्मल अपने डीलर से हाय हेलो करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हम लोग डायरेक्ट विजिट नहीं कर सकते, तो पहले हमने डिस्कशन किया, नंबर एक्सचेंज किए, बात की डीलर से। तो एक इन्वायरमेंट ऐसा लग रहा था काम करने को कि वहाँ पे इंडिया मार्ट में भी कॉलिंग और विजिट था, तो सेम पैटर्न इस तरीके था। तो मुझे एक आइडिया था कि किसी भी को कॉल करना, अप्रोच करना है, विश कैसे करना है, नॉर्मल बात कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, जो थोड़े नाराज़ क्लाइंट है उनको कैसे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है, सारी चीज़ें समझी जो सीनियर ने बताया, फीडबैक दिया। और बाकी मेरा एक्सपीरियंस था, उससे भी हेल्प बहुत मिली, क्योंकि इंडिया मार्ट में भी अच्छा खासा हम लोग कोल्ड कॉलिंग और विजिट रहता था, तो हम लोग अप्रोच करना आता था कि कैसे नाराज़ क्लाइंट को कनेक्ट करें और कैसे बात करें। तो ये शुरुआती एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर ड्यूरिंग द मैंने 1 से 2 महीना किया, तो मेरी एक ट्रेनिंग का स्टार्ट हुआ। कंपनी के थ्रू मुझे मुंबई जाने का मौका मिला, वहाँ पे बात की, वहाँ पे ट्रेनिंग हुई 2 दिन की। फिर एक मंथ गैप के बाद दूसरी ट्रेनिंग हुई, 2 ट्रेनिंग हुई, जिसकी मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किया, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग टाइम मुझे सीखने मिला। और मैं ये भी बता दूँ मुझे कैसे टाइम मिला यहाँ बनाने का। थोड़ा-सा यहाँ पे वर्क कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे वर्क पे फ़ोकस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम ऑफ वर्क है वो थोड़ा लेंदी है। नॉर्मली हम लोग का कभी समटाइम्स बच जाता है, टाइम हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द वीकेंड्स और वर्क आवर्स में जब मुझे टाइम मिलता है, तो मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ। शुरुआत के मॉर्निंग में
रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कभी लेट नाइट में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा कनेक्टिविटी रहे। मुझे शौक था यूट्यूब का, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो शेयर करने के साथ मेरा का पैशन है, तो मैंने सोचा आप साथ परस्यू करूँ, और आगे चल के अगर कुछ होप होगी तो उसको भी कंटिन्यू करूँगा। आगे ट्रैवल व्लॉग बनाता ही था, तो मैंने साथ में ये भी कनेक्टिविटी स्टार्ट की। तो वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहा। रही बात एशियन पेंट्स का, नाम तो मार्केट में एशियन पेंट्स का ब्रांडिंग बहुत ही अच्छी है। अगर आप मार्केट में जाते हो तो एशियन पेंट्स को जो डीलर हैं वो आपको बहुत अच्छा एक फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट देते हैं, अगर बात करें दूसरी कंपनी के अकॉर्डिंग। और हम मार्केट की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि आप एक टेरिटरी सेल ऑफिसर हो, और कंपटीशन कंपनी का भी एक वो रहता है कि हाँ, ये एशियन पेंट्स का टेरिटरी सेल ऑफिसर है। बाकी डीलर्स की बात करूँ तो डीलर्स भी कनेक्टिविटी अच्छी करते हैं। वो हम लोग को हार्ड इतना नहीं करना होता है कि फॉलोअप करना होता है कि प्रोडक्ट के बारे में बताना, कि नॉर्मली डीलर क्वालिटी से अवेयर होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि जहाँ पे ऑफिस का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। ऑफिस भी अच्छी जगह लोकेशन पे हमारा है, ये भी नहीं इंटीरियर में जाना है, टाइम टू टाइम विजिट होती है, बात होती है, डीलर से कनेक्टिविटी होती है, और साथ में इतनी सारी चीज़ें सीखने मिलती जो और कहीं मुझे लगता है इतनी सीखने जल्दी नहीं मिलेगी। इतने कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए कंपनी की तरफ से भी ईयरली और क्वार्टरली भी पार्टीज़ होती है, हम लोग को ट्रिप जाने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और साथ ईयरली इंक्रीमेंट भी कंपनी करती है, तो उससे साथ रेटिंग देती है, तो वो एक बेटर रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप अच्छा काम करो तो अच्छा फीडबैक मिल रहा है, आप इंसेंटिव कमाने का अच्छा मौका मिलता है। अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो और अपने टाइम टू टाइम अपनी सेल्स टारगेट कंप्लीट करो तो आपको अच्छा मिलता है। थोड़ा सा वर्क मैं बोलूँगा कल्चर का, ये कंपनी आगे चल के, अभी इस कंपनी ने बहुत सी चीज़ें चेंजेस की हैं टीएसओ के हित के लिए। बाकी कंपनी ने आगे भी सोच रही है कुछ और बेटर हो सकता हो करे, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंजेस बहुत आए हैं। बाकी मेरे रहो बात में टीममेट्स के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को एजुकेट करना और सपोर्ट करना, हेल्प करना, क्योंकि मेरे साथ मेरे अंडर भी बहुत से नीचे लोग आए हैं जो काम कर रहे हैं, तो मुझे उनको अच्छा लगता है कि सपोर्ट करना, हेल्प करना। उनको जो जो मैंने प्रॉब्लम फेस की मैं उनको ऑलरेडी अवेयर करा देता हूँ कि भाई आप ये सब देख लो। तो ये सारी चीज़ें मैंने हेल्प की है। मैंने जितनी चीज़ सीखी है सीनियर लोग से और अपना खुद से सीखा है, वो चीज़ें सैप सीखना हो तो अपने मैंने सीनियर धर्मेंद्र जी हैं तो उनसे सीखा मैंने, वो उनसे सैप्स करना चलाना सीखा। वी लुकअप मुझे चलाने नहीं आता, वी लुकअप लगाना आया एक्सेल में। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं सीखा था, वो मैं यहाँ पे आके सीख गया हूँ। तो आगे का होप ये है कि अगर अब बहुत से लोग जॉइनिंग कर रहे हैं तो उनको उनको भी अपने सीनियर से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। बाकी टिल द टाइम और भी चीज़ें हैं कंपनी में, अगर आप जॉइन करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सीखने को मिलेगा। देखिए अभी एक स्टार्टिंग एज होती है जो 23 से 30 साल की उम्र में बीच में आपको जितना सीखना होता है, लर्निंग करना होता है, बेस मजबूत करने तो कर लो, कि फिर आप आगे चल के जो भी पोजीशन लोगे वो सीनियर पोजीशन लोगे। तो ये एक मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको सीखना और अर्निंग के कॉन्सेप्ट भी अगर आना है तो एशियन पेंट ज़रूर ज्वाइन करें, अप्रोच करें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, मैं आपकी वीडियोज़ कवर करता हूँ अपने लिए और आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले, जैसे मेरी वीडियो देख के। बाकी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था ऑल ओवर। अगर मैं रेटिंग दूँ 10 में से, तो 10 में से मैं 7 रेटिंग दूँगा। 3 रेटिंग इसलिए 10 में से 7, क्योंकि और भी स्कोप हैं जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और मे बी होगा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर। मैं एक्सपीरियंस के साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस जॉब में आ रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग करने में बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, घूम घूम के काम करना चाहते हैं और होटल में रहना चाहते हैं। तो कंपनी में आपको मिलेगा, ट्रैवलिंग का पार्ट बहुत अच्छा रहता है, और ट्रैवलिंग जितना करोगे तो आपको मार्केट से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ट्रैवलिंग एक प्लस पॉइंट है। बाकी मार्केट से जो आपको नॉलेज मिलती है वो बहुत ही एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज मिलती है, क्योंकि जो आपको जितना घर बैठे बैठे करोगे उतना मार्केट से कर लोगे। डीलर की रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। जो आप कंप्यूटराइज नॉलेज और जो बुकिश नॉलेज सॉल्व करते हो, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिल्कुल हेल्प करेगा। और आने वाले समय में आपको जो रियल लाइफ प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका मार्केट में कंपटीशन है वो बहुत ही जल्दी से ख़त्म होता है। और कस्टमर कंप्लेंट का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे हम लोग कस्टमर से भी कनेक्ट होते हैं, डीलर के साथ साथ कस्टमर का भी, क्योंकि कस्टमर से जब कनेक्ट करते हो ना तो आपको उसके एक्चुअल इश्यूज़ पता चलते हैं। कंपनी तो सब कुछ अच्छा दे रही है, हो सकता है कुछ प्लस पॉइंट है जो कंपनी नहीं दे रही हो, वो कस्टमर आपको बताएगा कि अगर आप ऐसे कर लो, आप हमारी पेंट में अगर ये सर्विस दे दो, हमें आप ये भी सर्विस दे दो, तो उससे एक एडिशनल पॉइंट मिलता है। और जब कंपनी के साथ शेयर करो ना तो उसका एडिशनल पॉइंट आपको मिलता है। टिल द टाइम अगर आपको ये 3 प्लस पॉइंट है, प्लस ब्लॉगिंग का पार्ट मेरा एक ये भी था बनाने का कि मुझे भी इससे 4 चीज़ें, अपने जो ब्लॉगर्स हैं, जो लोग आप लोग कमेंट्स करते हो, तो मुझे पता चलता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट पार्ट क्या है, कि मुझे और किस किस पे पार्ट पे बनानी चाहिए वीडियो, तो उससे मुझे भी हेल्प मिलती है।
तो ये भी एक एक्सपीरियंस है 1 ईयर कि इतना सारा कंटेंट मुझे मिलता है एशियन पेंट के थ्रू कि इसमें हमें कंपनी में ये भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरे साथ, आपके साथ शेयर कर लिया। बाकी इसके साथ पर्क्स और बेनिफिट इंसेंटिव भी अच्छे खासे हैं कंपनी में, अगर कंपेयर करो अदर कंपनी में। अदर कंपनी का मैं नहीं बता सकता हूँ कि मुझे इतना शेयर नहीं किया, लेकिन एशियन पेंट की बात बताऊँ तो यहाँ पे पर्क्स और बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। आपको टाइमली सैलरी पेड होती है। कभी भी मैंने 1 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसा कभी इशू नहीं आया है कि सैलरी डिले हो गई है या बिल्स पेमेंट जो लगाए हैं वो डिले हो गया है, वो ऑन द टाइम होता है। कैब सर्विस भी कंपनी की प्रॉपर है। अगर आपको कहीं मार्केट जाना है, कभी दिवाली में लाइक स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई स्कीम सेटलमेंट पार्ट है, वो एक नंबर है। उसका मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ दूसरी कंपनी का मैंने नहीं शेयर आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी कंपनी का 5 में से 5 स्टार रेटिंग देता हूँ। बाकी और भी है तो वो भी आपका शेयर करूँगा।